फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। आज हम लोग सरलीकरण के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य 339 रुपये हो तो 4 प्लेटों तथा 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि 12 प्लेट दी हैं आपको और प्लस 9 चम्मच दिए हुए हैं। 9 क्या दिए हैं? चम्मच। इनका मूल्य है आपका 339 रुपये। कितना है? 339 रुपये इनका मूल्य है। और हमसे पूछा गया है 4 प्लेटों और 3 चम्मचों का मूल्य क्या होगा। अगर हम इसमें 3 का भाग कर दें, 3 का भाग करेंगे तो ये 4 प्लेट निकल के आ जाएंगी। इसमें 3 का भाग करेंगी तो ये 3 चम्मच आ जाएंगी और इसमें भाग करेंगे तो मूल्य निकल आएगा। यानी कि मूल्य आ जाएगा आपका कितना? 113 रुपये। यानी कि 4 प्लेटों और 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा? 113 रुपये। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 लॉकेट, 5 लॉकेट प्लस 8 जंजीरों। 8 जंजीरों का कुल मूल्य कितना दिया हुआ है? 1,45,785 रुपये। और उसने आपसे पूछा है कि 15 लॉकेट 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा। अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो ये 15 लॉकेट बन जाएंगे और इसमें 3 का गुणा कर दें तो ये 24 जंजीरें हो जाएंगी। इस तरीके से इसके मूल्य में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये आंसर जो आएगा, ये आंसर आएगा 4,37,355 रुपये। यानी कि 15 लॉकेट तथा 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा? 4,37,355 रुपये इसका मूल्य हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल मिलाकर 240 सिर तथा 640 पैर हों तो मुर्गियां कितनी हैं। मान लीजिए कि मुर्गियों की संख्या है x है। कितनी है? x है। और 240 सिर है, तो यानी कि टोटल मुर्गियां और बकरियां कितनी हैं? 240 हैं। तो शेष क्या होगी? बकरियां। यानी कि 240 में से अगर हम लोग मुर्गियों को घटा देंगे तो ये हमारी बकरियां बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? बकरियां बन जाएंगी। तो जैसा कि उसने कहा कि मुर्गियां और बकरियां हैं, मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? मुर्गियों के होते हैं 2 पैर, तो इसमें हम लोग 2 का गुणा कर देंगे। और ये बकरियां हैं हमारी 240 माइनस कितनी? x। इनके 4 पैर होते हैं तो इसमें हम लोग कितने का? 4 का गुणा कर देंगे। टोटल जोड़ देंगे क्योंकि कुल पैरों की संख्या कितनी दी है? कुल पैरों की संख्या दी है 640। कितनी दी है? 640 कुल पैरों की संख्या दी हुई है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 का गुणा करेंगे 240 में तो हो जाएगा 960 माइनस x में करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, बराबर कितना है? 640 के। अब 4 माइनस के 4x में से 2x घटाएंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर 960 माइनस का हो जाएगा और 640 में से घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 320। कितना आ जाएगा? 320 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 320 में 2 का भाग करेंगे तो x बराबर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 160। कितना आ जाएगा? 160। इस प्रकार से मुर्गियों की संख्या कितनी आ जाएगी? मुर्गियों की संख्या आ जाएगी 160। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक जंगल में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं। यदि इनकी कुल 1,746 टांगें तथा 858 सिर हों तो तोतों की संख्या कितनी है। इसको हम उसी तरीके से भी लगा सकते हैं और समीकरण बनाकर भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कि हम मान लें कि तोतों की संख्या x है और बाघों की संख्या है 22, तो हम पहला समीकरण बना लेंगे सिर को लेकर के। तो x प्लस 22 दोनों के एक एक सिर होते हैं, x प्लस 22 बराबर 858। ये हो गई सिरों की संख्या। क्या हो गई? ये सिरों की संख्या हो गई। अब हमें बनाना है टांगों को लेकर के समीकरण। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तोतों के 2 पैर होते हैं तो 2x हो जाएगा, प्लस बाघ के 4 पैर होते हैं तो 4y हो जाएगा, बराबर हमारा 1,746 टांगें हो जाएंगी।
ये हमने समीकरण बना लिया। अब समीकरण को हमें संतुलित करना है, तो क्या करेंगे, जो पहला समीकरण है इसमें हम लोग 4 का गुणा कर देंगे। कितने का गुणा करेंगे, 4 का गुणा। जब 4 का गुणा इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस 4y बराबर, इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3432। फिर इसमें ये दूसरा समीकरण हम नीचे रख लेंगे, 2x प्लस 4y बराबर 1746। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, यानी कि घटा लेंगे, तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और ये 4y प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसमें से घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर, इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 1686। कितना आ जाएगा, 1686 आ जाएगा। फिर इसमें हम लोग x बराबर कर लेंगे 1686 में 2 का भाग कर देंगे। कितने का भाग करेंगे, 2 का भाग कर देंगे, तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 843। यानी कि तोतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 843। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और पुराना जो तीसरे नंबर पे क्वेश्चन बताया वैसे भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड से इन सवालों को हम लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे तथा 350 अंक प्राप्त करे तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। अब मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि उसने सही प्रश्नों के उत्तर दिए x। कितना दिया, x दिया। उसने 140 प्रश्न हल किए, तो हम ये मान लेते हैं कि उसने जो गलत आंसर दिए वो दिए 140 माइनस x। सही उत्तर के लिए उसे 5 अंक मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 का गुणा कर लेंगे, और इसके लिए उसके 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो ये 2 अंक का गुणा कर देंगे। अब काट लिए जाते हैं तो बीच में हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसके बाद उसे 350 अंक प्राप्त मिलते हो, यानी कि 350 नंबर उसको मिलते हैं। क्या होते हैं, मिलते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा 280 माइनस का 2x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 350। 5x माइनस 280 प्लस 2x बराबर 350। अब 5x और 2x कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 7x बराबर, इनको हम लोग जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 350 और 280 को, क्योंकि ये माइनस का है, पक्षांतर होगा तो प्लस का हो जाएगा। इनको जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 630। कितना आ जाएगा, 630 आ जाएगा। फिर हम लोग 7 का भाग कर देंगे, यानी कि x बराबर आ जाएगा 630 बटे कितना, 7। 7 का भाग कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा, 90। यानी कि उसने 90 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कितने प्रश्नों का, 90। इसका आंसर कितना होता है, 90 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक होता है। उसने सभी 75 प्रश्नों को हल किया और 125 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, सही प्रश्नों की संख्या हो जाएगी x और गलत प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 75 माइनस x। सही उत्तर की उसके लिए उसको मिलता है 4 नंबर, तो 4 का गुणा कर दिया, और गलत के लिए मिलता है 1, तो 1 का गुणा कर दिया। अब इस खोता है तो ये माइनस कर देंगे, बराबर कुल उसको कितने अंक प्राप्त हुए, 125 नंबर मिले। ठीक, इस तरीके से हम लिख लेंगे 4x माइनस 75, अंदर इसको हम लोग प्लस का हो जाएगा, खोलेंगे ब्रैकेट तो, और 1 का मल्टीप्लाई तो सारा वही आएगा 125। अब हम इसको जोड़ लेंगे, 4x कितना हो जाएगा, 5x, तो 5x बराबर 125, ये माइनस का है तो ये जुड़ जाएगा जाके 75 हो जाएगा, 75 जुड़ जाएगा उसमें, तो हो जाएगा कितना, 200।
अब हमने 5 का भाग कर देंगे, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 200 बटे कितना 5, 5 से काट दिया 5 को 20, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 40। इस तरीके से उसने 40 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे थे। आधे तो अपने घोड़ों पर बैठे थे, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे थे। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़े कितने थे। अब माना कि आदमी x आदमी हैं और x ही घोड़े हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो आधे ज़मीन पर चल रहे हैं, आधे लोग ज़मीन पर चल रहे हैं, आधे बैठे हुए हैं। तो आधे जो ज़मीन पर चल रहे हैं वो x/2 हो गए। यहाँ पर घोड़ों की पैरों की संख्या कितनी होती है 4 होती है, तो 4 का गुणा कर लिया। और आदमी के पैरों की संख्या जो आधे ज़मीन पर चल रहे हैं उनकी संख्या, उनके पैरों की संख्या 2 होती है, तो 2 का गुणा कर लिया। अब कुल पैर कितने हैं 70 हैं, ज़मीन पर कितने हैं 70 पैर हैं। ये 2 से 2 कट गया, तो ये 4x और x कितना हो गया 5x। 5x बराबर कितना हो जाएगा 70। अब 5 का भाग कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 14, यानी कि घोड़ों की संख्या कितनी है 14 है। कितनी है 14। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष प्राप्त होता है। यदि संख्या को 17 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि जो ये शेष होता है इसमें इस 17 का भाग कर देंगे, यानी कि 39 में हमें कितने का भाग करना है 17 का। ये ट्रिक से हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। 17 का भाग करेंगे तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34। अब शेषफल कितना बचा 5, यही इसका आंसर कहलाता है, यानी कि शेष कितना बचेगा 5। इस तरीके से इसका आंसर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 133 से भाग देने पर शेष 21 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। ये भी सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले 21 में हम लोग कितने का भाग करना 19 का। 21 में 19 का भाग कर देंगे, 19 से कम 19 बचा कितना 2। इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। ये भी हम लोग ट्रिक से सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चलता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले 80 मीटर का खंभा है। कितने मीटर का खंभा है 80 मीटर का खंभा है, और 1 मिनट में पहले वो 5 मीटर चढ़ता है और फिर वो डाउन हो जाता है कितना 2, यानी कि 2 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ता है। कितना चढ़ता है 3 मीटर चढ़ता है, यानी एक बार में 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। अब जैसे मान लीजिए वो 20 बार चढ़ा, 20 बार चढ़ने पर बीतिया 60, यानी कि वो 60 मीटर चढ़ गया। कितने मीटर चढ़ गया 60 मीटर। अब मान लीजिए 5 बार और चढ़ा वो, तो वो 15 मीटर चढ़ गया। अब हो गया इसका 75 मीटर। कितना हो गया 75 मीटर। तो यहाँ पर वो 25 बार चढ़ा, और एक बार चढ़ने में 2 मिनट का टाइम लगता है। 25 बार चढ़ा तो उसको 25 गुणा 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 50 मिनट। कितना आ जाएगा 50 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 मिनट। अब उसको कितना 5 मीटर चढ़ना है, यानी कि एक बार उसको और चढ़ना है। तो एक बार और चढ़ेगा तो 1 मिनट लगेगा उसको चढ़ने में, फिर उसको उतरना नहीं है, सीधे टॉप पे चढ़ जाएगा। 1 मिनट और लगेगा और वो 5 मीटर चढ़ जाएगा। इस तरीके से वो कितना 80 मीटर चढ़ जाएगा। कितना मीटर चढ़ जाएगा, और 50 और 1 उसको 51 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा 51 मिनट का समय लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वंस अगेन।